कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर तीसरा कर रहे हैं आज अपन, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, और शेयर भी करें। सवाल नंबर तीसरा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है। इसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है ना, कितना है 4/3 और दो समान भुजाएं। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले माना कि इसकी दो समान भुजाओं का माप बराबर x मीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर दे रखा है तो ये सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तथा आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। क्या बोला उसने, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो अपन ने जो दो भुजाएं वो x मान ली और एक दे रखा है अपने को 4/3 तथा परिमाप दे रखा है अपने को, है ना। और परिमाप है बराबर 4/2/15 सेंटीमीटर। इसलिए समान भुजाओं के माप होंगे बराबर। तो क्या करेंगे, x प्लस 4/3 बराबर किसके है, तो 4/2/15 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। इसको हल करते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x मिलके प्लस 4/3 ऐसे ही रहेगा बराबर। इसको हल करते हैं तो 4 को 15 से गुणा करना है, 15 चौक 60, 61 62 ठीक है। इस 4/3 को इधर लेके आते हैं, 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। यहाँ पे क्या किया अपन ने, पक्षांतर किया तो इसका चिन्ह बदल गया, ठीक है। अब 15 और 3 का अपने को क्या करना है, लघुत्तम लेना है ना। 3 और 15 का लघुत्तम लेना है, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 का देते हैं वापस, तो 1 तो लस जो आ रहा है इसका, लस कितना आ रहा है, 3 × 5 बराबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये 2x इसे कैसे ही रहेगा बराबर, ये लघुत्तम लिया अपन ने 15 का 15 में भाग देते हैं, एक बार जाता है, 1 को 62 से गुणा करते तो 62 ही आएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया, 3 का भाग दिया मैंने 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को ऊपर वाले अंक से गुणा करना है ना, 5 चौक 20, ये लिखा अपन ने। 2x बराबर 62 में से 20 गए, कितने बचेंगे, 42/15। अब ये 2x का मान है तो 1x का मान कितना होगा, तो 42/15 × 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से दोनों कट रहे हैं तो 2 से इन दोनों को काट देते हैं अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, x बराबर आ गया अपने पास 21/15। इसको और हल कर सकते हैं, ऊपर नीचे समान संख्या का भाग जा रहा है, देखो 3 का, तो 3 का भाग देता हूँ दोनों में, है ना। तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो x जो आया अपने पास 7/5 सेंटीमीटर। जो अन्य दो भुजाएं हैं उनका मान कितना आ रहा है, 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको और हल कर सकते हैं, है ना। जैसे 5 का भाग देते हैं 7 में, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2/5 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह 7/5, तो x का मान कितना आया, 1/2/5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अगला सवाल दे रखा है अपने को, दो संख्याओं का योग दे रखा है 95 है, ठीक है। तो मैं यहीं पे सवाल लिख देता हूँ, क्योंकि दो संख्याओं का योग बराबर कितना दे रखा है, 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है ना, तो माना एक संख्या है, क्या मान लेते हैं, x, तो दूसरी संख्या पहली से 15 अधिक, ठीक है। तो पहली क्या है, पहली है x, इससे 15 अधिक तो 15 इसमें जोड़ दो, ये दूसरी संख्या हो गई। इसलिए दोनों संख्याएं होगी बराबर क्या होगी, इनको बोल क्या
ठीक है। तो एक होगी x, एक हो जाएगा x प्लस 15 बराबर कितना आएगा 95। x मिलके कितना हो गया 2x बराबर 95 में से 15 माइनस किए तो 2x बराबर कितना आएगा 0। 9 में से 1 गया कितना बचा 8। तो x बराबर कितना आएगा 80/2। तो x बराबर कितना आएगा 40 से 40। ठीक है, एक संख्या कितनी आएगी 40 आएगी। दो संख्याएँ कितनी हो जाएगी तो 40 हो जाएगी दो संख्याएँ। ठीक है, मतलब एक संख्या तो कितनी हो गई 40 हो गई और दूसरी क्या होगी, दूसरी दे रखा है x प्लस 15 दे रखा है ना। तो ये क्या हो गई अपने पास पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 15। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 15 को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 55। ये अपने पास क्या हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, इस प्रकार से अपन संख्याएं निकाल सकते हैं। सवाल नंबर दे रखा है 5वां, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चूँकि दो 5वां सवाल, चूँकि दो संख्याओं में अनुपात बराबर क्या दे रखा है 5:3। ठीक है, तो संख्याएं क्या कर लेते हैं अपन कि 5x। ठीक है, और क्या कर लेते हैं अनुपात 3x। अनुपात को क्या मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x और 3x हो गई। ठीक है, अंतर जो दे रखा है अंतर बराबर कितना दे रखा है 18, इसलिए संख्याएं होगी बराबर। देखो 5x में से क्या करना है अंतर का मतलब क्या करेंगे घटाएंगे। 5x में से 3x निकालूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। ठीक है, अंतर तो 5 में से 3 गए कितने बचेंगे 2 और ये इसके पीछे क्या किया x लगा दिया अपन ने बराबर कितना हो गया 18। अब 2x का मान है तो 1x का मान कितना होगा इस 18 में 2 से भाग लगाओ तो कितना आएगा 9 आया। x का मान कितना आया 9। ठीक है, तो x बराबर कितना लिखा मैंने 9 लिखा। अगला अपने पास चाहिए 5x का मान चाहिए तो क्या करेंगे 5 × 9 करेंगे। 9 पंजे कितना होता है 45। इसी प्रकार से 3x दे रखा है ना, तो 3 × 9 करेंगे कितना होता है 9 3 27। इन दोनों को घटा के भी देख सकते हो आप तो कितना आ रहा है 5। 7 का परम मित्र 3 या कितना आएगा 8। एक आदि करेंगे 18 आ रहा है। देखो तो ये दोनों संख्याएँ आ गई अपने पास इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप संख्याएँ निकाल सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3, चूँकि माना प्रथम पूर्णांक बराबर x है ना, तो द्वितीय पूर्णांक क्या होगा क्रमागत बोल रहा है वो क्रमागत या बोलते हैं लगातार। लगातार मतलब जैसे एक बोला एक के बाद में क्या था 2 3 4 5। तो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 होगा। देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 1 का अंतर है, फिर इन दोनों के बीच में कितना है 1। तो द्वितीय क्या हो गया x + 1 हो गया और तृतीय क्या हो जाएगा तृतीय पूर्णांक x + 2। ठीक है, तो इस प्रकार से और ये क्या किया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग है ना, 3 लगातार पूर्णांकों का योग दे रखा है। कितना दे रखा है 51, इसलिए पूर्णांक हैं बराबर क्या है वो अब अपन देखते हैं। तो पहला x है, दूसरा x + 1 है और तीसरा x + 2 है। इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को 51 दे रखा है। तो 51 लिख दिया। देखो ये x सब जोड़ दिए सह जाती है तो कितना हो जाएगा 3x हो गया प्लस 1 और 2 को जोड़ लिया ये भी 3 हो रहा है बराबर 51। संख्या को उधर भेजते हैं है ना, संख्या उधर जाएगी तो क्या हो गया 51 में से 3 माइनस किए पक्षांतर किया तो चिन्ह बदल गया इसका। ठीक है, 3x 51 में से 3 गए कितने बचे हैं 48। तो एक x का मान कितना होगा तो 48। ये गुणा का चिन्ह है उधर किस में जाएगा भाग में, नहीं आया तो ऐसे 3 का भाग 48 में दे सकते हो। 3 एकम 3 कितना बचा एक ऊपर से आया 3 छंग 18। ठीक है, तो x का मान कितना आया आपके पास 18 आया। अपने को क्या पूछा है पहली संख्या 18 है, दूसरी क्या है x + 1 तो 18 + 1 कितना हो जाएगा 19। तीसरी हो जाएगी x + 2 तो 18 + 2 ये 20। तो 18 19 और 20 इनको जोड़ो कितना आना चाहिए अपने पास 51 आ जाना चाहिए है ना। तो 20 30 40 40 और 20 30 40 50।
एक मिनट का मैंने 18 लिख दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है, भाग देने के बाद कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना। तो x बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आएगा तो यहाँ पे अगर मैं 16 लिखता हूँ, 16 लिखूँगा तो यहाँ कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे अपन 16 लिखोगे यहाँ पे, है ना, 16 लिखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 18 आएगा। तो 16, 17 और 18, देखो ये अपन ने जोड़ा, इसको जोड़ने के बाद में क्या आया अपने पास, 51 आया। क्या किया है, इसका मतलब अपन ने कहीं गलती की। ठीक है। इस प्रकार से अपने को 51 नहीं आ रहे थे, 51 से ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे को देखते ही पता पड़ गया कि सवाल गलत है, क्योंकि सवाल में उसने पूछा है कि तीनों को जोड़ने के बाद 51 आना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन ने, जैसे यहाँ पे मैंने गलती कर दी। ठीक है। गलती इसलिए की ताकि तुम्हें पता चले कि अपन को जो सवाल दे रखा है उसको वापस अपन जाँच करते हैं, अगर वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो उसने संख्या बोली वो अपन ने लिखी, लिखने के बाद भी अगर वो सही आनी चाहिए 51, तो अपन सही कर रहे हैं। अपन ने आंसर निकाला 16 और मैंने यहाँ लिखा 18, है ना, तो उत्तर तो अलग आएंगे ही आएंगे। हकीकत में क्या होने चाहिए, x बराबर 16 लिखते हैं अगर अपन, और 16 और 1 को जोड़ते हैं 17, 17 और ये 18, इन सबको अगर अपन जोड़ें, ठीक है, इनको जोड़ के देखो 10, 20, 30, 30 और कितना हो जाएगा, 7 तरी 21, 51, 51 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल आपको सारे हल करना है। बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।